ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। जब आवाम साथ हों तो बॉयकॉट नहीं करते। धांधली के नतीजे में हार भी जाएं तो बॉयकॉट के बजाय धांधली बेनकाब करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI पर तनकीद, कहती हैं कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि हार गए तो बॉयकॉट था। जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मी बोस हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के क्लीन स्विप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार भी खत्म। नून लीग ऐवान में 132 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग को 336 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में 170 अरकान की हिमायत मिल गई। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया BAP नेशनल पार्टी की 1 और आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 74 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ धमकी आमेज बयान का केस, इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी। वज़ीर आला KP को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आला के वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त सिर्फ उसी दिन के लिए मंजूर हुई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला का अमल आइन के आर्टिकल 218(3) के मुनाफी करार दे दिया। हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सुबह 8:11 पर खुदकुश हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर्स के गेट पर उड़ा दिया। 2 दहशतगर्दों ने अंदर जाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों हमलावर को गेट पर ही हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी। तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी सिविल हुक्काम ने शिरकत की। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल मरकजी गेट के सामने पहुंचा। हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश धमाके में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। हमलावर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लेस थे। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। तीन हमलावर मजबूरी तौर पे थे और उन्होंने एंट्री की है। 2 ने एंट्री की है, एक गेट पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। ओवरऑल जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में तो हाई अलर्ट पर हैं। आप यही देखें कि इसी अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कांस्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। FC एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FC एहलकारों को खराज तहसीन। सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद। हमले के जख्मी एहलकार शहरियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की मजम्मत। कहा, FC के जवानों ने शहादत देकर अपने दीगर साथियों को बचाया। कनकोट में जंग आलूद रॉकेट का गोला फटने से 4 बच्चे जा भाग। पुलिस के मुताबिक बच्चे रॉकेट के गोले को नाकारा समझकर खेल रहे थे कि गोला फट गया। जामक बच्चों का ताल्लुक गोला कबीले के एक ही खानदान से था। गैस सारिफीन के लिए अच्छी खबर, कीमतों में कमी का फैसला। ओगरा की गैस की कीमतों में औसतन 8% तक कमी की मंजूरी। फैसला मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को अरसाल। SNGPL के लिए गैस की कीमत $1804.08 और SSGC के लिए कीमत $1549.14 फी MBTU मुकर्रर की गई।
चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत। सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से ताइवान का मसला उठाया, कहा चीन और अमरीका के ताल्लुकात मस्बत समत की जानिब जा रहे हैं। अमरीका और चीन को ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत है। गजा में इसराइल के ड्रोन हमले और गोलाबारी, 4 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। मगरबी किनारे में भी एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। रफाह में मुसलसल गोलाबारी और फायरिंग। गजा सिटी में कई रिहायशी इमारतों को बारूद से उड़ा दिया गया। खलील अल हया के ज़ेर क़यादत हमास के वक्त की मिस्री इंटेलिजेंस चीफ हसन रशाद से मुलाकात। खलील अल हया ने कहा कि जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां मुआहदे को कमजोर करने की कोशिश है। इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले की नाकामी पर 3 जनरल्स को बरतरफ कर दिया। मुतादिद सीनियर अफसरान के खिलाफ भी तादीमी कार्रवाई। सिंध हुकूमत को कराची वालों का ख्याल आ ही गया। वज़ीर आला सिंध के शहर की तामीर नौ के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी, 315 गलियों और 60 बड़ी सड़कों की असर नौ तामीर की जाएगी। पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब तनसीब का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मुराद अली शाह ने कहा, बारिशों के बाद कराची की सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए ताकि आवाम को मजीद तकलीफ न हो। मामला तय पा गए। ग्रीन लाइन मंसूबे पर आज से काम का आगाज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और MKM रहनुमाओं के साथ ग्रीन लाइन का मेन कॉरिडोर का मुआयना। मेयर कराची ने कहा कि शहर को मजीद प्रोजेक्ट की जरूरत है। अमीनुल हक ने कहा, कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स साथ हैं। इंजरी के बाद गोल्ड मेडल लेना मुश्किल हो सकता है, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। अरशद नदीम का लाहौर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कहा, कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ।